दरअसल समझने का इरादा हो, समझने की अकल हो, समझने की क्षमता हो, तो आदमी समझेगा। वो क्षमता है ही नहीं। मैं तो 16 मई 2014 से कह रहा हूँ कि देश नितांत अयोग्य और अक्षम प्रधानमंत्री को देखने जा रहा है। जिस दिन इनको देश ने चुनाव जिताया था, मैंने तो उस दिन डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, गालियाँ मुझे बहुत दिया लोगों ने, और मैंने कहा कि अगला साल, उसके 2 साल बाद, 5 साल बाद, अगर मैं गलत साबित होऊँगा तो मैं माफ़ी माँग लूँगा देश से। मैं तो 16 मई 2014 से उसी दिन कह चुका था मैं कि देश बहुत ही अपने इतिहास के सबसे असफल और अयोग्य प्रधानमंत्री को देखने जा रहा है। तो जैसा प्रधानमंत्री वैसी उनकी टीम। अब आज प्रधानमंत्री ने कहा क्विट परिवारवाद और न जाने क्या-क्या बातें कही उन्होंने। तो पीयूष गोयल किसके परिवार के हैं? और बाकी 150-200 परिवार करीब-करीब बीजेपी में इस तरह के हैं जो पंजाब परिवार राजनीति में है और बड़े-बड़े पदों पर बैठा हुआ है। ये जो काले कपड़े का सवाल है, जब आपने मुझसे जिक्र किया इसके बारे में, मुझे तुरंत याद आ गया कि काले कपड़े पहन करके मोदी जी नहाए थे एक खास दिन, खास तरह की पूजा के लिए। स्मृति ईरानी जी भी खास पूजा के लिए काले कपड़े में थी, और ढेर सारे लोग काले कपड़े पहनते हैं। बहुत सारे लोग जो रंग में विश्वास करते हैं, वो दिन के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। इस देश में ऐसी परंपरा है, और भी देश में हो सकती है, दूसरे देशों में भी हो। काला रंग शनि का रंग है, और चूंकि ये देवी देवताओं का देश है, कई देवी और देवियां और देवता ऐसे हैं जिनको काला रंग पसंद है। महाकाल को काला रंग पसंद है, शनि को काला रंग पसंद है, और उनको काले रंग के ही कपड़े पहनाए जाते हैं। उस दिन काले कपड़े ही पहने जाते हैं। उनके मानने वाले लोग काले कपड़े ही पहनते हैं। और शनि को न्याय का देवता कहा जाता है। तो क्या घबरा गए शनि के न्याय से मोदी जी, और उनकी पूरी टीम घबरा गई? और आपने बहुत अच्छी बात कही अपने पोर्मो में, मैंने सुना अभी जुड़ते जुड़ते, कि काश उन्होंने मणिपुर की बेटियों पर कोई निबंध लिख दिया होता, मणिपुर की समस्या पर कोई निबंध लिख दिया होता, मणिपुर में क्या हो सकता है उस पर कोई निबंध लिख दिया होता। जैसे राहुल गांधी ने कहा कि हम खुले दिल से आपके साथ हैं। राहुल गांधी मणिपुर गए, उनसे कुछ सवाल किए गए, राहुल गांधी ने मना कर दिया, बोले मैं राजनीति नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इसलिए आया हूं कि यहाँ शांति स्थापित होनी चाहिए और हिंसा से कुछ नहीं होने वाला है, अहिंसा से ही समाज बनेगा। अभी भी उन्होंने बयान दिया कि इंडिया आपके साथ है, आप चलिए आगे बढ़िए, इंडिया हर तरह से आपके साथ है, किसी भी तरह से शांति स्थापित होनी चाहिए। तो क्या अच्छी बातें पसंद नहीं लोगों को? पसंद इसलिए नहीं क्योंकि इनको लोकतंत्र पसंद नहीं है, पसंद इसलिए नहीं कि इनको संसद पसंद नहीं है, पसंद इसलिए नहीं क्योंकि इनको संविधान पसंद नहीं है, इनको देश की आजादी पसंद नहीं है, इनको देश का झंडा पसंद नहीं है, और ये सब कुछ इतिहास में दर्ज है। और चूंकि आजादी और लोकतंत्र पसंद नहीं है, इसलिए प्रोटेस्ट भी पसंद नहीं है, विरोध की उठती हुई आवाजें पसंद नहीं है, इनको चर्चा संवाद पसंद नहीं है, इनको शास्त्रार्थ पसंद नहीं है। ये देश शास्त्रार्थ का देश है, शास्त्रार्थ में देश में लोग जीतते रहे हैं, और शास्त्रार्थ से बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं इस देश में हल होती रही हैं। लेकिन पूरी आरएसएस की जमात को शास्त्रार्थ और संवाद पसंद नहीं है। इसलिए काला कपड़ा पहन के कोई अगर विरोध प्रकट कर रहा है या विरोध आके संसद में बैठ गया है, तो उसमें इनको अपने काले कारनामे दिख रहे हैं, इनको अपनी काली शक्ल दिख रही है, इनको अपना 9 साल का इतिहास दिख रहा है, इनको अपने 250 से ज्यादा भ्रष्टाचार के केसेस दिख रहे हैं, इनको जो इन्होंने जहाज खरीदा है उसका भ्रष्टाचार दिख रहा है, इनको पीएम केयर फंड का भ्रष्टाचार दिख रहा है। तो काले कपड़े में इनको अपने सारे भ्रष्टाचार और सारे काले कारनामे नजर आ रहे हैं, इसलिए बेचारे घबरा गए हैं और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं उसके द्वारा। इसलिए वनिता, इनके बारे में क्या बात की जाए, ये पूरा अज्ञानियों का समूह है, और अज्ञानी आदमी जैसी बात कर सकता है वैसी बातें ये लोग कर रहे हैं। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।